हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब हम सेफ होंगे और मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे थे ना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आई थिंक ऑलमोस्ट सभी बीटीएस ने जो यूएन असेंबली में स्पीच दिया है अपना, उसको देख ही लिया होगा। एंड मेरी बात करें तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताना। एंड इस स्पीच को लेकर मुझसे काफ़ी टाइम से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दीदी आप इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन प्लीज़ जल्दी से डालो। एंड बहुत सारे लोग मुझसे ये भी बोल रहे थे कि बीटीएस के बाद अगर कोई दूसरा है जिनकी वॉइस हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो वो आप हैं। ऐसा है क्या? एनीवे, कम टू द पॉइंट। बीटीएस ने अपने स्पीच में क्या क्या चीजें बोली हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड की हैं, मैं चाहूंगी कि मैं उस चीज को सिंपल लैंग्वेज में यानी कि हिंदी में आप सभी को समझा सकूं। आई होप कि आप एंड तक वीडियो देखेंगे। सो स्टार्टिंग में ऑब्वियस ही बात है, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यानी मून जे इन को बुलाया गया पोडियम पे। एंड साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे इन ने पोडियम पर आकर बहुत सारी चीज़ें बातें की, जो कि उनका जो स्पीच था वो बेस्ड ही था क्लाइमेट चेंज पर एंड कोविड-19 केस पर, जो अभी फिलहाल में आप लोगों ने फेस ही किया होगा। एंड 2 सालों में जितने सारे लोगों ने इस चीज़ को फेस किया, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, हमें इन चीज़ों से कैसे निकलना चाहिए एंड बीटीएस इस चीज़ में अपना क्या योगदान दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें मून जे इन ने अपने स्पीच में बोला। एंड मून जे इन ने अपने स्पीच में वैक्सीनेशन के बारे में भी बातें की कि हमने कितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया है एंड ये सभी कंट्री ने इस पैंडेमिक को फेस किया है। तो मुझे लगता है कि सभी कंट्री को आगे आकर एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। देन क्लाइमेट चेंज के बारे में भी उन्होंने बात की एंड ये भी बताया कि हमारा देश इस चीज़ को लेकर कैसे क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से हो फ्यूचर में। एंड एज अ साउथ कोरियन प्रेसिडेंट वो अपने देश के बारे में जितना हो सकता था वो सारी चीज़ें उसमें बता रहे थे, इंक्लूड कर रहे थे। बट सारी चीज़ें मैंने एक चीज़ नोटिस की एंड आई होप कि आप सबने भी ये नोटिस किया होगा कि जब सारी चीज़ें वो बोल रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, ऐसा लग रहा था कि हाँ कोई लीडर बात कर रहा हो। बट जैसे ही उन्होंने बीटीएस के बारे में बातें करना स्टार्ट की तो उनके चेहरे पर थोड़ा सा स्माइल था। लाइक ऐसे देखने से लग रहा था कि कितना ज़्यादा बीटीएस वो खुद ही इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि उनके चेहरे से स्माइल ही नहीं जा रहा। वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उनके बारे में बात करके एंड उन्होंने बीटीएस की तारीफ भी की। एंड पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई पिता हो एंड अपने बच्चों के बारे में बात कर रहा हो, ऐसा कुछ महसूस हो रहा था वहाँ पर मुझे। एंड साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यानी मून जे इन ने बीटीएस को रिप्रेजेंट करते हुए बोला कि यूथ यानी कि इस टाइम पर यूथ को जो मोटिवेट कर रहे हैं एंड एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, फ्यूचर अच्छा कर रहे हैं। एंड बीटीएस के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो वर्ल्ड वाइड पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाने में सक्षम है। एंड मून जे इन ने ये भी बोला कि जिस तरीके से यूथ जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि यूथ ही रिप्रेजेंट करे तो वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद बीटीएस का उन्होंने नाम लेते हुए उनको स्टेज पर यानी कि पोडियम पर मून जे इन ने बुलाया। एंड आई एम 100% श्योर कि आप लोग काफ़ी टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि कब बीटीएस पोडियम पर आएंगे एंड अपना स्पीच देंगे। एंड साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने बोला कि आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस नेक्स्ट स्पीकर टू द पोडियम, जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेट आइडल हैं एंड आर्टिस्ट हैं वर्ल्ड वाइड, विच इज़ बीटीएस। एंड देन उसके बाद सभी बीटीएस मेंबर साथ ही में पोडियम पर आए। तो फर्स्टली आरएम ने पोडियम पर अपना स्पीच दिया एंड इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली बात थी कि आप सभी ने भी ये नोटिस किया होगा कि जैसे स्पीच दे रहे थे बीटीएस मेंबर तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि सबका स्पीच अलग अलग लिखा गया हो, यानी कि आरएम को ये बोलना है, जिन को ये बोलना है, जे होप को ये बोलना है। ऐसा लग रहा था एक स्पीच तैयार किया गया है एंड पार्ट वाइज वो बोल रहे हैं। लाइक पहला पार्ट 2-3 लाइन का आरएम बोलेंगे, फिर उसके बाद जे होप उस लाइन को पूरा करते हुए बोलेंगे एंड नेक्स्ट लाइन में वी बोलेंगे, उसके बाद जिन, ऐसे ऐसे करके, यानी कि एक स्पीच को सभी लोग अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हुए बोल रहे थे, विच इज़ रियली गुड एंड जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड उसमें कोऑर्डिनेशन देखने लायक था एंड कभी कभी ऐसा लग रहा था कि एक ही पर्सन बोल रहा हो, क्योंकि इतना अच्छे से सातों लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे एंड बोल रहे थे उस स्पीच को। तो सबसे पहले आरएम ने पोडियम पर माइक संभालते हुए बोला एंड सभी प्रेसिडेंट एंड जितने सारे लीडर थे एंड ऑब्वियस सी बात है अपने कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रेसिडेंट मून जे इन का नाम लिया। ऑब्वियस सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल में रहते हो एंड आपको पोडियम पर बुलाया जाता है स्पीच देने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? अपने प्रिंसिपल का नाम लेते हो, टीचर का नाम लेते हो। वैसे ही आरएम ने जितने भी सारे अतिथि गण बोल सकते हैं, जितने भी सारे आए हुए थे उनका नाम लिया उन्होंने एंड देन उन्होंने अपनी स्पीच को स्टार्ट किया। आरएम ने बोला कि यहाँ पर आकर स्पीच देना हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है एंड यहाँ पर हम फ्यूचर जनरेशन की स्टोरी को शेयर करने जा रहे हैं। एंड आरएम के बाद डेफिनेटली कौन बोलेगा, यानी कि जिन ही
जिन ने बोला कि हमारे राउंड में जो पॉजिटिव वाइब है, आई एम श्योर कि आप सभी इसे फील कर रहे होंगे। एंड जिन ने बोला कि पास्ट 2 ईयर्स में हमने बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस किया है। एंड जिन ने ये भी बोला कि सभी लोगों के माइंड में ये भी होता होगा कि चलो हम अपना बेस्ट देते हैं, क्योंकि कब तक हम एक ही जगह पर स्टक रहेंगे एंड एक ही चीज़ों को लेकर सोचते रहेंगे। हमें आखिर मूव ऑन तो करना ही होगा, आगे बढ़ना ही होगा। एंड उसी लाइन को कंप्लीट करते हुए जिमी ने बोला कि अगर हम किसी को ब्लेम करते रहेंगे हर टाइम तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे एंड हम हमेशा फ्रस्ट्रेटेड फील करते रहेंगे। एंड आई थिंक यहाँ पर इनडायरेक्टली जिमिन का ये कहना था कि हमेशा हर एक चीज़ को लेकर चाइना को नहीं ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको ही ब्लेम करते रहेंगे तो हम एक फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि हम अपने काम को अच्छा बेहतर करने की कोशिश करें एंड मूव ऑन हो, यानी आगे बढ़ने की कोशिश करें। एंड आफ्टर दैट जिमी ने बोला कि मैं आज वैसे ही दिख रहा हूँ जैसे मैं कल दिख रहा था, बट वर्ल्ड हमेशा चेंज होता रहता है। एंड मैं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा था जब मैंने सुना था कि मेरा ग्रेजुएशन सेरेमनी कैंसिल हो चुका है। जंगकुक ने बोला कि हम उस टाइम पर बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे थे। हम बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे जब हमने सुना कि हमारा जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा प्लान, वर्ल्ड टूर को लेकर जो प्लान था वो हमेशा कैंसिल हो रहा है एंड कैंसिल होता जा रहा है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। बट मुझे लगता है कि हमारा आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो हमें उस टाइम एंड मोमेंट पर फोकस करना चाहिए। एंड आप सबने इस स्पीच में एक चीज़ तो नोटिस की होगी कि जब सभी लोग स्पीच दे रहे थे तो जो मेन पोडियम था उसके जस्ट फ्रंट में एक कटलेट लगा हुआ था जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मूवमेंट शेयर किए गए थे। लाइक कुकिंग का फोटो था, पेंटिंग का फोटो था एंड भी बहुत सारी क्रिएटिव एंड क्राफ्ट का फोटो लगा हुआ था। एंड इसी को इंडिकेट करते हुए जिमी ने बोला कि हमारे साथ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट अपने शेयर किए हैं। एंड जिमी ने बोला कि अपने फ़ोटो के थ्रू लोग बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़े एंड बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई। लाइक कोई पेंटिंग बनाना कोई सीख रहा था उस टाइम पर, कोई नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था। सो मुझे नहीं लगता कि इतना भी ज़्यादा बुरा था वो टाइम। बट हाँ, ये नहीं कह सकते कि बुरा नहीं था, बट उसके साथ साथ हमें ये भी मानना चाहिए कि बहुत सारे लोगों ने नई नई चीज़ें एक्सप्लोर भी की ऑनलाइन। एंड जिमी ने ये भी बोला कि कुछ सालों में लोगों ने बहुत कुछ बुरा एक्सपीरियंस भी किया है, बट उसके साथ साथ लोगों के साथ जुड़ने का उनको मौका भी मिला। उसी बात को कंटिन्यू रखते हुए जेहोप ने बोला कि यस, ये बात सही है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम था एंड उसी टाइम में हमें लोगों से जुड़ने का मौका भी मिला। हमें का यहाँ पर ये मतलब था कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ था तो लोग अपने फैमिली के साथ रहने लगे थे एंड जो लोग भी अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे वो भी उतना उनको टाइम मिल गया कि वो अपने फैमिली को टाइम दे सकें। इसके बाद जेहोप ने बोला कि सभी लोग क्लाइमेट चेंज को लेकर एग्री तो करते हैं, बट इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर हमें बात करनी चाहिए, जो कि हार्ड तो है एंड बट फिर भी हमें कोई ना कोई तो निर्णय लेना ही चाहिए इस पर। इसके बाद आरएम ने बोला कि हाँ, ये हार्ड तो है हमारे लिए, बट जो यंग पीपल हैं वो एनवायरनमेंट चेंज को लेकर यानी एनवायरनमेंट इशू पर काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। एंड मुझे लगता है कि अगर हम सब साथ मिलकर काम करेंगे तो फ्यूचर हमारा ब्राइट हो सकता है। एंड उसके बाद वी ने बोला कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें अगर हम करना चाहें तो। किम तायान बोले, उसके बाद जंगकुक ना बोले, ऐसा कैसे हो सकता है। देन जंगकुक ने बोला कि हम जब भी बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम यानी कि सभी लोगों के बारे में, यहाँ ये मत सोचना कि बीटे सिर्फ और सिर्फ पर्सनली अपने बारे में बात कर रहे हैं, हम लगाते हैं तो इसका मतलब सारे वर्ल्ड वाइड जितने भी यूथ हैं, जो लोग भी उनको सुन रहे हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके बारे में वो बात कर रहे हैं। सो वहाँ पर जंगकुक ने बोला कि जब भी हम रेडी होते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हम एक ही जगह पर स्टक हो चुके हैं एंड हमने अपने रास्ते को खो दिया है कहीं। अगर आपको ऐसा फील होता है तो ये मत सोचिए कि हमें नहीं फील होता है, हमने भी ये सारी चीज़ें फील की हैं। एंड देन आरएम ने उन लाइन को पूरा करते हुए ये बोला कि आई नो दैट कि जो यंग जनरेशन है यानी टीन्स एंड 20s हैं, उनको तो यही लग रहा होगा कि हमारा जो टाइम है यानी कि 2 साल या 3 साल हमारे बहुत ज़्यादा बेकार चले गए हैं एंड हमने बहुत सारी बुरी बुरी चीज़ें फेस की हैं। बट हमें उन सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए एंड फ्यूचर की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। आफ्टर दैट जिमी ने बोला कि हमने इस टाइम पर बहुत चीज़ें, न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, बहुत सारी चीज़ें न्यू ट्राई की हैं एंड बहुत सारे चैलेंजेस भी लिए हैं एंड विच इज़ गुड। एंड पर्सनली मैं बताऊँ ना, इस स्पीच में मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा हो कि ये स्पीच थोड़ा सा डीमोटिवेशन है एंड पुरानी चीज़ों को फिर से वो ताज़ा कर रहे हैं, लाइक कोविड-19 एंड हम लोग पक चुके हैं ये सारी चीज़ें सुनकर। सो आप प्लीज़ फ्रस्ट्रेटेड मत करिए वो सारी बातें करके। बट ऐसा नहीं था, ऐसे स्पीच में कोऑर्डिनेशन था उनके कि ऐसा लग रहा था कि वो तो था, आप थोड़ा सा बुरा फील करें बट नेक्स्ट मेंबर यानी कि जिमीन, जेहोप या कोई ना कोई मेंबर बीच में फिर बोलने लगता था कि हाँ, हमने उसमें बुरा तो फील किया बट अच्छी चीज़ें भी हम लोगों ने सीखी है उस टाइम पर। सो उस टाइम पर ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रहा है एंड विच इज़ रियली गुड फॉर अस। एंड देन आरएम ने बोला कि दैट्स राइट, अगर हम होप रखते हैं एंड बिलीव रखते हैं खुद पर तो हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं।
लाइक हमें पता भी नहीं होता कि ये भी सारी चीज़ें हो सकती है, बट वो भी हम कर सकते हैं अगर हमारे अंदर बिलीव है एंड होप है किसी चीज़ को लेकर। एंड आरएम ने बोला कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद हमारे पास चॉइसेस बहुत कम हैं एंड हम काफ़ी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते परफेक्टली, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी चीज़ें छोड़ दें। एंड लास्टली मूड को फ्रेश करते हुए जे होप ने बोला कि शायद आप सबको लग रहा होगा कि हम लोग आने से पहले पता नहीं वैक्सीनेटेड होंगे कि नहीं होंगे। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सातों मेंबर ने वैक्सीनेशन का डोज अच्छे से लगा लिया था, फिर उसके बाद यूएन में आए हैं एंड स्पीच दे रहे हैं। इसमें मुझे इस स्पीच में तो मुझे ये लगा कि वो इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है अब तक तो जाइए और अपने नज़दीकी सेंटर में जाकर वैक्सीनेशन करवा लीजिए अपना। एंड उसके बाद लास्टली वी ने बोला कि आई होप सारी चीज़ें सही होने के बाद हम फेस टू फेस फिर से मिलेंगे एंड फ्यूचर में डेफिनेटली हमारा आपका आमना सामना हो सकता है, इसका मतलब कॉन्सर्ट होने वाला है। उसके बाद आरएम ने लास्टली बोला कि हम इस स्टोरी को परमिशन टू डांस के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि उनका फेवरेट डांसिंग जो रिसेंटली आया था एंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था उसके थ्रू वो थोड़ा सा रिफ्रेशिंग करना चाह रहे थे लोगों के माइंड को। एंड उसके बाद क्या होना था, ऑब्वियस सी बात है बीटीएस का सॉन्ग एंड उस पर परफॉर्मेंस होना था। सभी बीटीएस मेंबर ने एक एक करके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया पीटीडी यानी परमिशन टू डांस पर। एंड इस टाइम पर पर्सनली पता है मुझे क्या लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जब वो यूएन में ये डांस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे 7 बच्चों को छोड़ दिया गया यूएन में एंड वो कह रहे हैं कि जाओ यूएन तुम्हारा है, किसी भी चेयर पे खड़े हो जाओ, कहीं पोडियम पे भी खड़े होकर डांस करो, कहीं पे भी आगे पीछे हॉल में जाकर कूद कूद करके डांस करो या बाहर डांस करो, अंदर डांस करो, आपको सारी छूट मिली हुई है। मुझे ऐसा ही फील हो रहा था और जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ओके दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप कि हिंदी में जितनी भी सारी चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने हूबहू वैसे तो कॉपी करने की कोशिश नहीं की है, जो मुझे लगा कि मुझे ऐसे बताना चाहिए आपको सो दैट कि आपको अच्छे से वो चीज़ें समझ में आ सकें। सो मैंने वो चीज़ किया। तो आप मुझे डेफिनेटली बताना कि आपको कैसा लगा एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और भी चीज़ें या क्या नहीं कर रहे थे, वो सारी चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताना। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली मुझे लाइक करना एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड अगर आप मुझसे कोरियन पढ़ना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर क्लिक करके सिंपली उस चैनल पर जाकर मुझसे कोरियन पढ़ सकते हैं अगर आप कोरियन लैंग्वेज में या कोरियन कल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं तो। ओके एंड अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा जानना है या मुझसे कोई भी क्वेरीज करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। सो तब तक के लिए आप अपना एंड अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।